वन ऑफ देम विल मार्क माई डेब्यू इन बॉलीवुड। बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोनों में मैंने मेन लीड का रोल निभाया है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके, तो आजकल बहुत कुछ है पाइपलाइन में आने वाला है, जो फिल्में कर रही हैं आप, तो जी। सबसे पहले फोकस फिल्म पे डालिए। आजकल अभी फिल्मों के बारे में कुछ बता दीजिए जो आने वाला है। वेल, वन ऑफ देम विल मार्क माई डेब्यू इन बॉलीवुड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। दोनों में मैंने मेन लीड का रोल निभाया है। दोनों ही बहुत अलग कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे से, और बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक फ़िल्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, रिवील कर रही हूँ नाम, और वो है मंडली। और ये नाम क्यों रखा, कैसे रखा, उसके लिए तो आपको ट्रेलर देखना पड़ेगा ताकि एक्साइटमेंट बनी रहे। बट इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। मैंने डबिंग के टाइम देखी और मज़ा आ गया कि ओके, द आउटकम इज़ अमेजिंग एंड इट्स डायरेक्टेड बाय राकेश चतुर्वेदी ओम। वी शॉट इट इन मथुरा। 1 महीने का पूरा स्केड्यूल था, काफ़ी मज़ा आया शूट करके। एंड शूट से ज़्यादा तो वर्कशॉप्स में भी बहुत मज़ा आया। एंड वो एक होता है ना कि पिक्चर देखने से पहले ट्रेलर पता चल जाता है, वो वर्कशॉप्स वो था, क्योंकि बहुत डिफरेंट वर्कशॉप्स थी। मुझे कई बार चाय बनाने के लिए बोल दिया जाता था, या अलग अलग एक्टिविटीज़ बोल दी गई थी कि सपोज़ डायरेक्टर्स रूम में बैठे हैं और बोलेंगे कि अच्छा आप रूम में आ रही हैं, जो मेरा कैरेक्टर है वो बनकर, एंड आपको बस एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाता कि चलो फ़ोन है, अब इसका क्या करना है आप देखिए। तो मैं सोचती थी कि ये फ़िल्म से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, बट उन एक्टिविटीज़ ने मुझे बहुत निखारा एज एन एक्टर। और जब मैं सेट पे गई तो मेरे डायरेक्टर बोलते थे मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि आंचल सेट पे आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कैरेक्टर ही वापस मेरे सेट पर आ रही है। तो वो काफ़ी मुझे मज़ा आया। एंड जो दूसरी फिल्म है, अभी नाम उसका नहीं बता सकती हूँ, बहुत जल्दी आपके साथ ही रिवील करूँगी, बट इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि उस एक फ़िल्म में मैंने इतने शेड्स निभाए हैं कि जब मैं डबिंग करती थी मैं खुद सोचती थी अच्छा ये तो अब वो वाला सुर है, अच्छा तो अभी आवाज़ ऐसे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही फिल्म में मुझे ऐसा लग रहा है मैं 4 लड़कियाँ प्ले कर रही हूँ। तो जब मैं डबिंग करती थी तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा इस टाइम पे इस लड़की का ये सुर है तो आवाज़ वैसी होनी चाहिए। एंड इट टेक्स अ लॉट कि कई बार आपको बेस बढ़ाना पड़ता है, कभी श्रिल आवाज़ में बात करनी पड़ती है। तो आई फील एक ही फिल्म में मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स निभा लिए दैट आई एम एक्साइटेड जब वो बाहर आएगी कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा। ओके, तो जैसे आपने कहा कि आपने जिस फिल्म का टाइटल हमें बताया, उसमें किस तरह का कैरेक्टर निभा रही है, कितनी बबली गर्ल है, या फिर कितना अलग है अपने जो पहले कैरेक्टर्स जो प्ले किए थे? राइट, मैंने पहले जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उससे तो काफ़ी अलग है। इट्स एन अवतार पीपल हैव नेवर सीन बिफोर ऑफ आंचल। चाहे वो कैरेक्टराइजेशन हो या वो कपड़े हो, हेयर मेकअप हो। एंड मुझे बोला जाता है कि इट्स वन ऑफ माई बेस्ट परफॉर्मेंसेस टिल डेट। मतलब जिन जिन लोगों ने मेरी जर्नी बचपन से देखी है वो मुझे बोल रहे हैं कि आई वॉज मार्वलस इन द फिल्म। मैं खुद से नहीं बोलना चाहती हूँ, तो काफ़ी अलग है। लाइक आई सेड, दोनों ही फिल्में जॉनरे में भी एक दूसरे से अलग हैं और मेरे कैरेक्टर्स भी काफ़ी अलग हैं। एंड ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बताना चाहूँगी, वरना फिर वो मज़ा नहीं रहता है ट्रेलर देखने का। और मैं चाहती हूँ कि जब ट्रेलर आए तो इतनी बातें सुन के आप जाओ और सबसे पहले ट्रेलर देखो। ओके, फिल्म में अगर आपकी लुक की बात करें तो कितना अलग हम आंचल को देखने वाले हैं, लाइक नेवर सीन बिफोर वाला सीन होने वाला है, या फिर मतलब जिस तरीके से हम पहले आपको देख चुके उस तरीके के कैरेक्टर है? अब जो एक फ़िल्म मैंने की है उसमें तो ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा सीन है, मैंने जो कपड़े पहने हैं यू नेवर सीन मी बिफोर इन दैट। और वहाँ पे अक्सर लड़के बोलते हैं ओ वाओ यू लुकिंग हॉट, बट वहाँ पे मैं जब अपने मेकअप रूम से बाहर निकली, आई हैड अ टीम ऑफ गर्ल्स एंड दे वर ऑल लुकिंग एट मी, और सब ऐसे घूर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ गाइस, एवरीथिंग ऑलराइट? एंड 7 लड़कियां थी, सबने बोला यू आर लुकिंग सो हॉट एंड आई एम लाइक ओके आई लव इट, थैंक यू सो मच। सो एक एक्सपेरिमेंट किया, इट टर्न्ड आउट ग्रेट, द सीन टर्न्ड आउट ग्रेट। सो यस, इट इज़ अ नेवर सीन बिफोर अवतार ऑफ आंचल। किसके ऑपोजिट में काम कर रही है, वो तो हिंदी नहीं है? वेल,
मेरी जो दूसरी फिल्म है जिसका नाम अभी तक नहीं बताया, अब क्योंकि नाम नहीं रिवील किया तो एक्टर्स रिवील कर देती हूँ. Well, I had the privilege to work with Rajat Kapoor sir and Supriya Shukla ma'am. They played my parents in the film. इतनी प्यारी केमिस्ट्री है हम तीनों की. वो बोलते हैं ना कि जब गुड एक्टर्स मिलते हैं तो आपको डायलॉग्स नहीं चाहिए होते हैं एक्ट करने के लिए. इट्स द एनर्जी, द वाइब, और आपका फेस सब बोल देता है. वही होता था उनके साथ. एक सीन था जिसमें हम टेरेस में सब बैठे हैं, दूसरे की टांग खींच रहे हैं, नोक-झोंक हो रही है, और करते वक्त तो मुझे बहुत फ्लॉलेस लगा ही सीन, बट जब मैंने उसे डबिंग स्टूडियो में देखा मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि एक फैमिली है, माँ बाप बेटी बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, शाम का समय है. तो फर्स्ट मूवीज की बात करें तो वो किसके ऑपोजिट है, एंड उसमें ऐसी कौन सी स्पेशलिटी उनके साथ अच्छा आपका एक्सपीरियंस काम करने का? तो मैं आपको थोड़ा बहुत टीज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मंडली का मैंने नाम बता दिया, तो इसलिए मैं एक्टर्स का नाम नहीं बता रही ताकि थोड़ी तो एक्साइटमेंट बनी रहे. अब सब कुछ ही बता दूंगी तो यूल भी लाइक हाँ वो तो ठीक है एंजल ने बताया था. अब दूसरी फिल्म का मैंने नाम नहीं बताया तो मैंने एक्टर्स बता दिए. तो बस इतना कहना चाहूँगी कि दोनों ही फिल्म्स बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है. आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड कभी भी मैं आपके पास आऊँगी खुशखबरी देने की अब मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है. One message for my fans is that I have always been loved by you. I've always felt that love. I was missing for a year or two thanks to COVID for 1 year, and but I think this wait was worth it because my 2 films are releasing, and now is the time I'm going to need your love all the more. So please keep the love coming, and I'm pretty sure I'm going to entertain you with my films, and yeah, that's it.